भाई अभी तक हम पढ़ चुके थे क्वाड्रेंट के सभी रिजल्ट्स, जितने रिजल्ट्स हैं ये आपके सामने हैं। और इन रिजल्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, तो इसको तो ध्यान रखना ही है आपने, क्योंकि यहाँ पे आपको वो जीरो माइनस करके नहीं देता, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको एक बार फिर से समझते हैं कि भाई यहाँ एंगल कितना होता है, जीरो, यहाँ पे एंगल π/2, इसको अलग से ले लेते हैं। यहाँ पे एंगल आपके पास कितना है, जीरो, यहाँ फिर एक 90 बढ़ा तो यहाँ कितना होगा, π/2, यहाँ पे एंगल पाई हो जाएगा और यहाँ पे एंगल 3π/2, और यहाँ एंगल वापिस से कितना हो जाता है, 2π। और मैंने बताया था कि जब आप यहाँ से इधर आते हो तो एक 90 प्लस हो रहा है, जब आप इधर आ रहे हो तो एक और 90 प्लस हुआ, तो 90 प्लस 90 290, तो 290 को मैं 2π/2 भी बोल सकता हूँ। और ये कट के कितना मिलेगा वापस से पाई देगा। फिर यहाँ पे एक और 90 प्लस हुआ तो ये 390 हो गया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और एक और 90 प्लस करूँगा तो मेरे पास 490 हो गया, जिसको मैं 4π/2 भी बोल सकता हूँ। और कट के मेरे को वापस से कितना देगा, 2π देगा। लेकिन जब मैं इतना रोटेट करने के बाद अगर एक और बार फिर रोटेट कर दूँ इस साइड को और यहाँ तक लेके आऊँ, तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन एक और 90 ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 4π/2 हो चुके थे, तो अब यहाँ पे मेरे को 5π/2 मिलेंगे। और जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको 6π/2 मिलेगा, क्योंकि एक और 90, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 7π/2, यहाँ पे 8π/2, और इधर 9π/2, 10π/2, 11π/2, 12π/2। इस तरीके से वो चलता रहेगा, ठीक है भी, क्योंकि हर बार 90 प्लस करोगे तो ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जब मैं यहाँ देखूँगा तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, 6 3 पे, ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे, यानी मेरे को यहाँ पे पाई मिलेगा, 3π मिलेगा, 5π मिलेगा। और यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2π मिल रहा है, 4π मिलेगा, 6π मिलेगा, उसके बाद 8π मिलेगा, उसके बाद 10π मिलेगा, यानी यहाँ पे 2 के मल्टीपल पे मिलेगा। और यहाँ 7π मिलेगा, 9π मिलेगा, यानी यहाँ पे ओड मल्टीपल मिलेंगे, ये 1π है। यहाँ का देखना है भी आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 114π की पोजीशन कहाँ होगी, तो इस 114π की पोजीशन आपको यहाँ मिलने वाली है, क्योंकि पाई के साथ कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। अगर पाई के साथ इवन होगा तो वो आपको कहाँ मिलने वाला है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मिलने वाला है। अगर पाई के साथ ओड मिलेगा आपको तो ये कहाँ मिलेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मिलेगा, जो कि यहाँ मिलेगा आपको भी इस जगह। अगर आपसे पूछेगा कोई 19π कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा, क्योंकि पाई के साथ ओड है। लेकिन जब मैं बात करूँगा π/2 की, तो इनको कैसे पहचाना जाएगा कि π/2 वाली स्टेटमेंट कहाँ मिलेगी। तो आपको यहाँ पे π/2 के साथ क्या मिल रहा है अभी, 13। तो इस 13 को 4 से डिवाइड करके देख लो एक बार। जब आप 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। इस 9 को डिवाइड कर लो, जो कि π/2 के साथ है। जब आप 9 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, फिर रिमाइंडर कितना मिला, 1। 5 को डिवाइड किया तो कितना मिला, 1। 1 तो पहले से ही है, तो यहाँ पे मतलब π/2 के साथ जो भी है, अगर वो रिमाइंडर 1 देगा, ठीक है, π/2 का तो आपको पता ही है कि यहाँ होता है। अगर उससे ज़्यादा आ जाए, अगर वो रिमाइंडर 1 दे, तो इसका मतलब उसकी पोजीशन यहाँ है टॉप पे। अगर वो रिमाइंडर 3 देगा 4 से डिवाइड करने के बाद, फॉर एग्जांपल जैसे 11 को डिवाइड किया मैंने 4 से, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3। 7 को डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3। अगर रिमाइंडर 3 देगा तो पोजीशन यहाँ पे है, अगर 1 देगा तो पोजीशन यहाँ पे है। और इसकी पोजीशन आपको पता लगी गई है कि भाई यहाँ पे कैसे आएंगे, ओड पाई आएगी, और यहाँ पे कैसे होंगे, इवन पाई। तो इन पोजीशंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ क्या सीखा है, अभी तक आपने सिर्फ इतना सीखा है कि π/2 प्लस थीटा, सर ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। आपको सिर्फ अभी π/2 के बारे में पता है, लेकिन अगर वो पूछ लेगी 13π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आपको ये भी पता होना ज़रूरी है अभी। अब 13π/2 में आपको ये देखना है कि 13 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर कितना देगा। जब आप 13 को 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आता है, 1। तो इसका मतलब इस 13π/2 की पोजीशन यहाँ पे है। अगर इसकी पोजीशन यहाँ है तो इसमें अब आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, प्लस। तो प्लस करेगा तो ये यहाँ आएगा, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है,
सेकंड। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इस तरीके से आपको सभी की पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो पूछ ले आपसे कि 67π/2 माइनस थीटा कहाँ मिलेगा। अब आपको फिर से क्या मिल रहा है, π/2। जब π/2 मिलेगा तो 4 से डिवाइड करोगे। अगर आपको पाई मिल रहा है तो इवन और ओड देखना है, क्योंकि पाई सिर्फ यहाँ है और π/2 यहाँ पे है और एक नीचे है। तो π/2 के लिए 4 से डिवाइड करना है और पाई के लिए इवन ओड देखना है। तो यहाँ पे π/2 आ चुका है। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा। जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, आप सीधा भी कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करके देखा, पहले वो 1 पे चला गया, फिर 27 बचा। अब 27 में रिमाइंडर कितना मिलेगा मेरे को, 3। तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 3 आया तो पोजीशन ये वाली है। और इसमें अब प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है। अब ये माइनस कर रहा है तो ये आगे तो जाएगा नहीं, आगे जाएगा तो प्लस, तो ये वापस पीछे आएगा, यानी यहाँ नेगेटिव वर्क आता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये वाली वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाली है। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी था। और ये वो फॉर्मूले हैं भी सभी जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि sin π/2 माइनस थीटा कॉस होता है। ये सभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है इन सभी को। तो ये ध्यान रखना भी। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वही ग्राफ आपके पास है पहले, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। इसमें tan और tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा। इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेकेंट पॉजिटिव होगा। ये पोजीशन 0 की है, ये π/2 की है, ये पाई की है, और ये 3π/2 की है, और ये 2π की है। उसके अलावा आगे भी जा सकता है, लेकिन आपको उसके बारे में पता होगा। अब यहाँ देखेंगे भी, सबसे पहले आप देखेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है। 3π/2 माइनस में कुछ भी आए, जरूरी नहीं है कि x² आएगा, कुछ भी आ जाए। अभी आप जरूरी नहीं कि थीटा आए, y आए, मतलब ये चीज़ें आए, कुछ भी आ सकता है। x² आ सकता है, a+ भी आ सकता है, 4x आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ माइनस में कौन है, x²। तो जो भी माइनस में आएगा वो किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, थीटा की तरह। अब 3π/2 की पोजीशन कहाँ पे है, 3π/2 की तो पोजीशन यहाँ है ग्राफ पे। अब इसमें क्या कर रहा है वो, माइनस। आगे जाऊँगा तो प्लस होगा, क्योंकि मैं यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे को प्लस करके जाना होगा। अगर मैं इससे वापस तीसरे क्वाड्रेंट की तरफ आऊँगा तो मेरे को माइनस करके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, माइनस या प्लस, माइनस। तो इसका मतलब यहाँ से अगर वो इधर आएगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में आपको देखना है अब कोसिकेंट। थर्ड में कोसिकेंट होता है क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो थर्ड में कोसिकेंट होता है नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल लगा देना है। अब π/2 आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि जब भी π/2 आता है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, ठीक है। tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और सेकेंड किस में चेंज होगा, कॉसिकेंट में। या फिर मैं कह सकता हूँ कि कॉसिकेंट सेकेंड में और सेकेंड कॉसिकेंट में, tan कॉट में और कॉट tan में। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉसिकेंट, और कौन आ चुका है, π/2 भी आ चुका है। तो इसका मतलब ये चेंज पक्का होगा। तो कॉसिकेंट किस में जाने वाला है, सेकेंड में। और थीटा का काम कौन कर रहा है अभी, x²। तो यहाँ आएगा माइनस सेकेंड x²। सेम अगला क्वेश्चन। ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वो क्वेश्चन है भी जो मैंने कहा था कि पिछले पेज पे कि ये वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से है। इन फॉर्मूलों में एक चीज़ नोट करो भी, ये यहाँ पे जो थीटा है वो किसी में से भी माइनस नहीं हो रहा, सिर्फ माइनस लिखा हुआ है। तो अगर सिर्फ माइनस लिखा हुआ है तो मैं मान सकता हूँ कि ये 0 में से माइनस हो रहा होगा। तो सेम यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है tan - 3x। tan - 3x देने का मतलब क्या है कि शायद tan 0 - 3x था, लेकिन वो हमें 0 दिखा नहीं रहा है। तो जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, क्योंकि 0 में से माइनस होकर मैं कहाँ पहुँचता हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का साइन क्या होता है, ये आपको देखना है अब। तो tan का साइन होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ठीक है भी। लेकिन अब आपको वापस एंगल पे आना है। क्या एंगल में π/2 आया है, नहीं आया। तो इसका मतलब tan में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे tan ही रहेगा। और एंगल क्या है यहाँ पे, 3x। तो यहाँ पे आपको लिखना है 3x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड 2π + थीटा। 2π की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे। और इसमें क्या कर रहा है, प्लस। तो नीचे आऊँगा या फिर ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा भी, क्योंकि प्लस करना है। तो मैं ऊपर की तरफ चला जाऊँगा अभी यहाँ पे।
ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड होता क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सब पॉजिटिव होता है। लेकिन क्या यहाँ पे 2 पाई है, क्या यहाँ पे पाई/2 है, नहीं है। अगर पाई/2 नहीं है तो सेकेंड किस में रहेगा, सेकेंड में ही रहेगा। अगर पाई/2 आएगा तो चेंज करेगा, नहीं तो चेंज नहीं करेगा। अब इस 2 पाई के प्लस में कौन है, थीटा ही है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा सेकेंड थीटा। नेक्स्ट देखेंगे अभी साइन पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे कौन आ चुका है, पाई। तो पाई की पोजीशन पहले ग्राफ पे देखेंगे, यहाँ पे है और उसमें क्या कर रहा है ये माइनस। तो माइनस करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा वापस, सेकंड में, और प्लस करता तो मैं कहाँ आता, थर्ड में। तो अभी क्या कर रहा है वो, माइनस। तो माइनस कर रहा है, इसका मतलब ये किस में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आप यहाँ लगाएंगे पॉजिटिव। ठीक है भी। लेकिन क्या यहाँ पे पाई/2 आया, नहीं आया, तो साइन साइन में ही रहेगा। अगर पाई/2 आता तो साइन चेंज कर जाता कॉस में, लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, अब वो जो आपका थीटा है, थीटा क्या है यहाँ पे 5 थीटा। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अभी, कि देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट के फॉर्मूले जब अप्लाई होंगे तो एक ही चीज़ ध्यान रखना, या तो पाई/2 आपको मिलने वाला है, पाई/2 के साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है, या सिर्फ आपको पाई मिलेगा, तभी क्वाड्रेंट के फॉर्मूले एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। अगर वो आपको दे दे cos 3π/4 प्लस थीटा और आपको कहे कि इस पे क्वाड्रेंट के फॉर्मूले अप्लाई करो, तो अभी फ़िलहाल के लिए इस पे क्वाड्रेंट के फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि नीचे या तो 2 होना चाहिए था, या फिर नीचे कुछ होना ही नहीं चाहिए, या फिर सिर्फ पाई होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट के फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए मेरे को पाई/2 या फिर पाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे कौन आ चुका है, पाई/2 आ चुका है, लेकिन साथ में क्या है इसके 3। तो इसका मतलब इस पर क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो अप्लाई होने के लिए इस 3π/2 को छोड़ के जो भी सारा बचा वो सारा थीटा की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा थीटा है यहाँ पे। अब 3π/2 प्लस थीटा, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो प्लस कर रहा है, 3π/2 की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे। और जब इसमें प्लस करेगा तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। क्या यहाँ पे पाई/2 आ चुका है, आ चुका है। अगर पाई/2 आ गया है तो ये कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। और यहाँ पे अब थीटा का काम किसने किया है, x-5 ने, तो यहाँ पे आप x-5 लिखेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अभी। अगला क्वेश्चन, अब ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। देखो भाई, मान लो मैं आपको कहूँ कि x + a-b, एक तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो यहाँ पे a-b किसी भी तरीके से लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे भी लिख सकते हो a + x + a-b, ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर क्या है प्लस। लेकिन अगर आपको दिया गया है x - a + b, सपोज करते हैं ये दे दिया, क्या अब आप इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हो, x - a + b ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो वो अंदर भी जाता है, यानी ये स्टेटमेंट फिर ये बन जाएगी, और जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते अभी। फॉर एग्जाम्पल x - a - b मैं आपको दे दूँ, तो अगर आपको x में से कुछ भी चीज़ माइनस करनी है तो आप इसको ब्रैकेट के साथ अगर लिखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये माइनस अंदर जाके उस प्लस को नेगेटिव बना देगा। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करनी है, और बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कॉट आया, और कॉट के बाद कॉट आ चुका है, और कॉट के बाद मेरे को पाई में से माइनस हो रहा है। अब पाई में से जो भी माइनस हो रहा है वो एक अकेला होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें माइनस हो रही है, एक तो x और एक y। तो आप इसको अकेला बनाने के लिए क्या कर लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, और ब्रैकेट के बाद x + y लिख लेंगे। अब वो इकट्ठा हो चुका है, अगर ये इकट्ठा हो गया तो आप इसको क्या मान सकते हो, अब थीटा। ठीक है भी, तो आप इसको थीटा मान सकते हो। और जब आप इसको थीटा मान लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप स्टेटमेंट कॉट पाई माइनस थीटा की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जब ये थीटा की तरह ट्रीट होगा तो आपको पता है भी कि पाई होता कहाँ पे, यहाँ पे, और इसमें से क्या कर रहा है माइनस, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। और सेकंड में कोट क्या होता है, नेगेटिव। और क्या यहाँ पे पाई/2 आ चुका है, नहीं, तो कोट किस में रहेगा, कोट में ही रहेगा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, जो पाई में से माइनस हो रहा है वो सब, पाई में से माइनस यहाँ थीटा हो रहा है, और थीटा आपने किसको माना है, x + y को, तो यहाँ आएगा x + y। और मोस्टली बच्चे इसका आंसर देते हैं कॉट - कॉट x - y, जो कि गलत है,
क्योंकि इस पाई में से x माइनस वाई माइनस नहीं हो रहा, इस पाई में से माइनस हो रहा है x प्लस वाई, वो हमें दिखाएगा नहीं, तो एग्जामिनर ये काम करता है अभी, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे भी यहाँ पे, सेम ये भी इसी तरह का एग्जाम्पल है। पाई बाय 2 आपको यहाँ मिलता है और फिर पाई बाय 2 में से दो चीज़ें फिर से माइनस हो रही है और आप इन दो को इकट्ठा करना है, तो इकट्ठा करने के लिए ब्रैकेट लेके आनी पड़ेगी। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, सेकेंड पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस 2y। अब ये इकट्ठा हो चुका है और पाई बाय 2 माइनस ये किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, थीटा की तरह। तो साइन सेकेंड पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि माइनस करूँगा तो मैं फर्स्ट में पहुँचूंगा और फर्स्ट में सेकेंड क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन अब यहाँ पे पाई नहीं है, अब यहाँ पे पाई बाय 2 है, तो ये सेकेंड किस में चेंज होगा, ये सेकेंड चेंज होगा कोसेकेंट में। और अब थीटा कौन है आपके पास, x माइनस 2y, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चन आ चुके हैं अभी जहाँ पे पाई बाय 2 के साथ ना तो 3 पाई बाय 2 है और ना अकेला पाई बाय 2 है। ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब 11 पाई बाय 2 आ गया। कल को ये 64 भी आ सकता है, 67 भी आ सकता है, 69 भी आ सकता है, 71 भी आ सकता है, ये कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तो पाई होते हैं और यहाँ पे कैसा पाई होता है, ऑड पाई, मतलब यहाँ पाई बाय 2 तो होता ही नहीं है। और यहाँ कैसा पाई होता है, इवन पाई। तो पाई बाय 2 होता है एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पाई बाय 2 ऐसा होता है जहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलता है मेरे को, 1। और यहाँ पाई बाय 2 ऐसा होता है जहाँ रिमाइंडर मेरे को कितना मिलता है, 3। अब इस पाई बाय 2 के साथ कौन है, 11 है। आपको बस इसको 4 से डिवाइड करना है और ये देखना है कि रिमाइंडर कितना दे रहा है। रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3। इसका मतलब इस 11 पाई बाय 2 की पोजीशन यहाँ है, यहाँ मिलेगा आपको 11 पाई बाय 2। और इसमें क्या कर रहा है वो, प्लस। तो अगर इस पोजीशन में मैं प्लस करूँगा तो कहाँ पहुँचूँगा मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो 10 है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है, नेगेटिव। ठीक है भी, लेकिन क्या यहाँ पे पाई है या फिर पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है, तो ये 10 किस में चेंज करेगा, कॉट में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जब ये चेंज हो चुका है तो सिर्फ ये देख लो कि प्लस माइनस के बाद कौन सी चीज़ है, 4 थीटा, तो यहाँ 4 थीटा लग जाएगी। सेम चीज़ यहाँ देखेंगे कोसेकेंट। अब आपको देखना है कि क्या यहाँ पाई बाय 2 आया है, नहीं आया। अब यहाँ पे सिर्फ कौन है, पाई। और आपको पता है कि पाई या तो यहाँ होता है या फिर यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ तो पाई बाय 2 है और यहाँ पे भी पाई बाय 2 है। तो पाई की पोजीशन एक्स एक्सिस पे और पाई बाय 2 की पोजीशन वाई एक्सिस पे, ये नोट रखना है अभी आपको। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे 17 पाई, पाई के साथ क्या है आपके पास, ऑड। सबसे पहले आपको देखना होता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। जब तक आपको क्वाड्रेंट नहीं पता लगेगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे पाई के साथ 17 है और पाई के साथ 17 यानी ऑड, तो पाई के साथ ऑड आपको यहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पे तो पोजीशन ये है इसकी। और इसमें क्या कर रहा है, प्लस। तो प्लस माइनस करता तो पीछे आ जाता सेकंड में, लेकिन वो प्लस कर रहा है तो कहाँ पहुँचेगा, थर्ड में। तो इसका मतलब ये कोसेकेंट थर्ड में, और थर्ड में कोसेकेंट होता क्या है, नेगेटिव। ठीक है भी, तो थर्ड में कोसेकेंट नेगेटिव। अब कोसेकेंट चेंज होगा या नहीं होगा, चेंज होने के लिए यहाँ पाई बाय 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पाई है, तो कोसेकेंट में रहेगा। और अब इसके प्लस माइनस में कौन है, अल्फा, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ अल्फा लिखना है। ये रिजल्ट है। अब अगला देखते हैं, अभी कितना आ गया, बताया था पाई बाय 2 आपको यहाँ मिलने वाले हैं और यहाँ आपको पाई मिलते हैं, 2 पाई, या फिर मैं कह सकता हूँ इवन पाई, और यहाँ मेरे को मिलता है ऑड पाई। अब यहाँ पे कौन है मेरे पास, पाई बाय 2, साथ में कौन है, 17। इस 17 को चेक करूँगा किससे डिवाइड करके, 4 से। रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 1। और 1 रिमाइंडर कहाँ मिलता है मेरे को, यहाँ पे 1 रिमाइंडर मिलता है, और यहाँ पे कितना रिमाइंडर मिलता है, 3। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन कहाँ पे है अभी, इस पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट पे इसकी पोजीशन है तो इसमें क्या कर रहा है वो, माइनस या प्लस, माइनस तो कहाँ जाएगा, प्लस करता तो सेकंड में, और माइनस करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, फर्स्ट में। इसका मतलब ये कॉस फर्स्ट में, और फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या वो चेंज करेगा, पाई बाय 2 है तो कॉस तो चेंज करेगा, और ये किस में पहुँचेगा, साइन में, और बाकी क्या बचा आपके पास, थीटा। अब 132 पाई आ गया, और पाई की पोजीशन होती है यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन पाई के साथ क्या है, इवन या ऑड, इवन है। तो पाई के साथ इवन है तो इसका मतलब वही पोजीशन यहाँ है,
और इसमें क्या कर रहा है वो प्लस, तो कहाँ पहुँचेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। माइनस करता तो नीचे आ जाता फोर्थ में। फर्स्ट में 10 क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन क्या π/2 है नहीं है, तो 10 किस में रहेगा 10 में ही रहेगा, और यहाँ पे आंसर आएगा 10x। अब ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं अभी। अब आप इनको देखोगे π/2 आ चुका है, फिर आप देखोगे इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या है पोजीशन पता करेंगे, पाई के साथ क्या आ चुका है इवन या ऑड, फिर आप देखेंगे पोजीशन कहाँ पे है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। इन दोनों के जो आंसर होंगे आप कमेंट में मेंशन करेंगे अभी। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है अभी। अभी तक आपको वो π/2 प्लस या फिर कुछ इस तरीके से दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको अब वो डिग्री में दे के चल रहा है। डिग्री से पहले डिग्री को समझते हैं। आपको वैल्यू किन किन की पता है, आपको वैल्यू पता थी जैसे sin 30 की, sin 0 की, sin 45 की, sin 60 की और sin 90 की। 10th क्लास तक आपको सिर्फ इनकी वैल्यू पता थी। आपको पता है कि ये 0 होता है, ये 1/2 था, ये 1/√2 था, ये √3/2 था और ये 1 था। यानी मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज़ पता थी फंक्शंस की 0 से लेके 90 तक, लेकिन यहाँ पे मेरे से वो पूछ रहा है कि sin 135 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको फिर से एक अलग तरीका देखना है भी कि जब भी वो एंगल 90 से ज़्यादा देगा तो आप उस एंगल को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 9 से। हालांकि डिवाइड 90 से होता है, लेकिन अभी आप 9 से डिवाइड करके चलेंगे, ठीक है। वो मैं बता दूंगा 90 कैसे बनाना है। मतलब इस एंगल को 90 के मल्टीपल पे लेके आना है। अगर 90 के मल्टीपल पे लेके आओगे तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट के फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूँ। क्वाड्रेंट के फॉर्मूले अप्लाई कब होते हैं, जब आपको एक तो पाई मिलेगा और एक π/2 मिलेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे π/2 आ जाए, ताकि इस पर क्या लगे क्वाड्रेंट के फॉर्मूले। अब मैं जब 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ 9 मिलेगा, 1 पे चला गया, 4 5, ऊपर से क्या होता है 5, और उसके बाद अभी भी लग रहा होगा कि 9 से डिवाइड हो रहा है सर 5 पे, लेकिन जब यहाँ का लास्ट डिजिट उतर जाएगा यहाँ पे भी, उसके बाद आप डिवाइड नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना, जब लास्ट डिजिट यहाँ से नीचे उतरेगा तो उसके बाद डिवीज़न नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो अभी ये कितने पे गया 1 पे। जब ये डिवाइड हो जाएगा और लास्ट डिजिट उतर जाएगी तो आप इस 9 के साथ एक 0 लगा देना, ठीक है भी, यहीं ये 90 बन जाएगा। अब ये देखो इस 1 की मल्टीप्लाई करो इस 90 से, तो 90 × 1 और प्लस में कर दो ये जो रिमाइंडर है 45, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना मिलेगा 135। इसका मतलब मैं इस 135 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, sin 135 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ sin 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जो कि 135 होता है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इस 90 डिग्री को लिख सकता हूँ π/2, ये सभी को पता है। और प्लस में क्या है यहाँ पे मेरे पास 45 डिग्री, और ये π/2 आने की वजह से मेरे क्वाड्रेंट के फॉर्मूले एप्लीकेबल हो जाते हैं। और क्वाड्रेंट के फॉर्मूले में π/2 कहाँ होता है यहाँ पे, और अब इस π/2 में क्या कर रहा है वो प्लस, जब वो इसमें प्लस करेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचेगा सेकंड में। इसका मतलब साइन सेकंड में है, और साइन सेकंड में होता क्या है पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ चुके हैं आपके पास π/2, और π/2 का मतलब साइन चेंज किस में होता है कॉस में, तो यहाँ कॉस आएगा। और π/2 के बाद अब प्लस में कौन है 45, तो यहाँ सिर्फ 45, यानी वो जो 135 था वो कन्वर्ट हो चुका है सिर्फ 45 डिग्री में। और आपको पता है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। सेम एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको भी 315 डिग्री के लिए, सेकेंड 315 डिग्री। तो आपको वही काम करना है, 315 डिग्री को डिवाइड करना है 9 से। जब मैं इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 3 पे गया 27, बचा कितना 4। जब आप ऊपर से डिजिट उतार रहे हैं तो वो कितनी होगी 45, लेकिन जब लास्ट डिजिट नीचे उतर जाएगी उसके बाद आपको डिवाइड नहीं करना है। और डिवीजन कंप्लीट होने के बाद इस 9 को क्या बनाना होता है 90। इसका मतलब सेकेंड इस 90 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा 3 से, यानी 3 × 90, और प्लस में क्या करना होता है रिमाइंडर, प्लस में 45। जब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 315 डिग्री ही आएगा। और इसका लिखने का फ़ायदा क्या है, लिखने का फ़ायदा ये है कि यहाँ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे।
3, आप इस 90 को लिख सकते हो π/2, और प्लस में क्या है मेरे पास 45। अब आपको पता है कि 3π/2 कहाँ मिलता है मेरे को, यहाँ पे मिलता है, ठीक है भी। तो अब अगर ये यहाँ पे मिलेगा, अब इसमें क्या कर रहा है प्लस या माइनस, ये कर रहा है प्लस, और ये प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में सेकेंड क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या π/2 है, π/2 है, तो सेकेंड किस में चेंज होगा, कोसेकेंड में, और यहाँ पे एंगल क्या है 45, और आपको पता है कोसेकेंड 45 कितना होता है √2। तो इसका मतलब सेकेंड 315 की वैल्यू मेरे पास क्या है √2। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अभी। अब मैं इसमें से एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, ये वाला, ये आप खुद करेंगे अभी। यहाँ पे मेरे पास क्या है भाई, एक और चीज़, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल नेगेटिव आ जाए तो फर्स्टली मेक इट पॉजिटिव। सबसे पहला काम है कि उसको पॉजिटिव बनाया जाए। और मैंने कहा था कि जब भी कोई चीज़ माइनस हो रही है तो वो किस में से माइनस होगी, 0 में से। इसका मतलब 0 यहाँ पे होगा हमारे पास, और इसमें से जब माइनस हो रहा है 0 में से तो कौन सा क्वाड्रेंट में पहुँचेगा वो, फोर्थ में। फोर्थ में कोसेकेंड क्या होता है नेगेटिव, लेकिन क्या यहाँ पे π/2 है, नहीं है π/2, तो कोसेकेंड किस में रहेगा, कोसेकेंड में ही रहेगा। और अब आपके पास एंगल क्या बन चुका है 2370। तो सबसे पहली प्रोसेस तो ये है कि मेक एंगल पॉजिटिव। अब उसके बाद ये जो 2370 आया है, अब आपको ये 2370 को डिवाइड करना होता है किसके साथ, 9 के साथ। तो जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 के टेबल पे जा रहा है 18 पे, 9 2 से 18। अब आपके पास यहाँ कितना बचा 5, और यहाँ पे 7। क्या लास्ट डिजिट उतर चुकी है, नहीं उतरी, तो इसका मतलब इसको 9 से अभी भी डिवाइड करना है। तो 9 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो वो कितने पे जाएगा 54, 9 6 से 54। अब कितना बचा मेरे पास 3। अब लास्ट डिजिट मेरे पास क्या है 0, अब वो नीचे आ रही है। जैसे ही लास्ट डिजिट उतरेगी उसके बाद आपको आगे डिवाइड नहीं करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ भी, इसको ध्यान रखेंगे। और जब ये डिवाइड हो चुका होगा तो इस 9 को क्या बनाना है आपने 90। फिर अब आप क्या देख सकते हो कि 2370 को लिखा जा सकता है इस 90 की मल्टीप्लाई 26 से, 26 इंटू 90 और प्लस में 30। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब मैं माइनस कोसेकेंट इस वाले एंगल को लिख सकता हूँ 26 इंटू 90 और प्लस में 30। अब आपको पता है कि 90 को आप क्या बोलते हो π/2, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 26 π/2 प्लस में 30। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हो भी आप इसको, ये 2 से कैंसिल हो रहा है कितने पे 13 पे। तो अब आपके पास क्या बचा माइनस कोसेकेंट 13 पाई बचा और प्लस में 30। क्या यहाँ पे π/2 है, नहीं है, तो इसका मतलब ना तो यहाँ पे है ये, ना यहाँ पे है। अब आपको 4 से डिवाइड नहीं करना, 4 से डिवाइड तभी करना है जब वो π/2 होगा। अभी यहाँ पे π/2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या पाई, और पाई मिलता है आपको यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे पाई के साथ क्या होता है इवन, और यहाँ पाई के साथ क्या होता है ऑड। तो अभी इस पाई के साथ क्या है ऑड है, तो इसका मतलब पोजीशन यहाँ है। अगर इस 13 पाई की पोजीशन यहाँ पे है तो इसमें क्या कर रहा है वो प्लस या माइनस, प्लस माइनस करता तो पीछे जाता सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन वो प्लस कर रहा है तो कहाँ आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये कोसेकेंट अभी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। ये नेगेटिव पहले से ही है तो यहाँ पे नेगेटिव एज इट इज़। अब इसको देखना है, सिर्फ इतने को सोल्व करना है अभी जो यहाँ पे दिखा, सिर्फ इसको। तो इसमें मेरे पास यहाँ पे 13 पाई प्लस थर्ड में कोसेकेंट क्या होता है नेगेटिव, तो इसके लिए मेरे को एक अलग से नेगेटिव लेके आना है। अब वो नेगेटिव पहले से ही था लेकिन अब नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये थर्ड में जा रहा है, नेगेटिव आ गया। क्या π/2 है यहाँ पे, नहीं है, तो कोसेकेंट किस में रहेगा कोसेकेंट में ही रहेगा, और साथ में एंगल कितना बचेगा 30, क्योंकि इस पर तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव, और आपके पास क्या बचा कोसेकेंट 30। और कोसेकेंट 30 किसका उल्टा है साइन 30 का। साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी 2। तो इस तरीके से आप करेंगे अभी। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे भी, देख लेना करके हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉट 11 π/4 की। देखो भी जब तक डिग्री दे रहा था, डिग्री के लिए तो आपको 9 से डिवाइड करना है। अब आपको वो पाई में देगा तो पाई के लिए तरीका अलग है, ठीक है। जब डिग्री देगा तो आप डिग्री के हिसाब से कर लेंगे। कोई कहता है कि डिग्री को पहले पाई में कन्वर्ट कर लो फिर पाई वाला कर लेंगे,
या फिर इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो तो डिग्री वाला मैं फॉर्मूला लगा लूँगा। भाई इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए। जब पाई में देगा तो पाई का तरीका पता हो आपको, और जब डिग्री में देगा तो डिग्री से कर सकते हैं। अब वो पाई दे रहा है, पाई का बल्कि डिग्री से बहुत आसान है। तो जब भी वो पाई आपको देगा तो इस नीचे वाले वैल्यू को देखना है आपने। नीचे क्या है यहाँ पे 4, इस 4 की टेबल को इमेजिन करना है कि भी 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16, इस पूरी टेबल में जो भी मल्टीपल 4 का इस ऊपर वाले के पास होगा आपको वो मल्टीपल उठाना है। तो इस पूरी टेबल में जो 12 है वो 11 के ज़्यादा पास है। पास तो 8 भी है लेकिन ज़्यादा पास कौन है 12, क्योंकि वो उससे सिर्फ एक ही ज़्यादा है 12 11 से, और 8 में 11 8 से 3 ज़्यादा है और ये 12 से 1 कम है। तो ज़्यादा पास मेरे को यहाँ पे 12 लग रहा है। फिर आपको देखना है कि ये जो 12 है 4 के टेबल पे कितने पे आएगा। तो ये जो 12 है 4 के टेबल पे कितने पे आता है 3 पे। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, कॉट को ऐसे कैसा, और ये 12 जो है 4 के टेबल पे 3 पे आ रहा है तो आप यहाँ लिख देंगे 3 पाई। 3 पाई लिखने के बाद अब ये देखो कि इस 11 से ये 12 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और यहाँ पे 11 क्या है, इस 12 से 1 कम है। तो इसलिए इसमें से आपको इस 3 पाई में से 1 पाई माइनस करना पड़ेगा और नीचे लगाना पड़ेगा जो यहाँ नीचे 4 है, बस ये करना है अभी आपको। तो कॉट यानी आपने इसके फ्रैक्शन कर दिए भी, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो वापस से आप यहाँ पहुँच जाएंगे 11 पाई बाई 4 पे। आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। और फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमें 3 पाई मिल चुका है, ताकि मैं यहाँ पे फिर से क्वाड्रेंट के फॉर्मूले अप्लाई कर सकूँ। बहुत रोल है भी इसका, क्वाड्रेंट के फॉर्मूलों का बहुत बड़ा रोल है ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। और अब आपको 3 पाई मिलता कहाँ है, यहाँ पे तो 2 पाई 4 पाई ये चलते हैं इवन, और यहाँ मेरे को 3 पाई मिलता है, और इधर मेरे को मिलता है पाई बाई 2 वगैरह। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है 3 पाई, तो 3 पाई की पोजीशन ये, और इसमें क्या कर रहा है माइनस, तो मैं कहाँ पहुँचूँगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है नेगेटिव। क्या पाई बाई 2 है, नहीं है, तो कोट किस में रहेगा, कोट में ही रहेगा। और यहाँ पे एंगल क्या है पाई बाई 4, पाई बाई 4 को आप क्या बोलते हो 45, और आपको पता है कि कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर कितना है -1। एक और समझते हैं, इसी को देख लेते हैं अभी। यहाँ पे आपके पास क्या है सेकेंड -23 पाई बाई 6। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाया जाएगा। और एंगल नेगेटिव आने का मतलब क्या है, वो 0 में से माइनस हो रहा है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा फोर्थ, और फोर्थ में सेकेंड क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा सेकेंड 23 पाई बाई 6 ये बनेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया था अभी, इस क्वेश्चन में बताया था कि इस 4 का टेबल पढ़ना होता है, तो अब आपको इस 6 का टेबल पढ़ना है। और बताओ कि इस 6 के टेबल पे ये जो 23 है किसके पास है, 18 के पास है या 24 के पास है, तो 24 के पास है। तो अब आपको देखना है कि 24 6 के टेबल पे कहाँ आएगा। तो सेकेंड ऐसे कैसा 24 आता है 6 के टेबल पे 4 पे, ठीक है। अभी तो आपको यहाँ पे 4 पाई लिख लेना है। अब वो जो 24 है वो इस वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, 1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस 24 में से आपको 1 कम करना पड़ेगा। और नीचे यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे नीचे 4 था तो यहाँ नीचे आपने 4 लिखा, अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे अब भी 6। अब आप इसका एलसीएम ले लो भी, जब आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यही आएगा 23 पाई बाई 6 ही आएगा। और अब मेरे को फ़ायदा क्या मिला इसका, फ़ायदा ये मिला मेरे को यहाँ पे क्या मिल चुका है सेकेंड 4 पाई माइनस पाई बाई 6 मिल चुका है, ठीक है। और जब मेरे को 4 पाई मिलेगा, अब मेरे को पता लग रहा है कि पाई के साथ कौन है यहाँ पे 4, और 4 क्या होता है इवन, तो इसका मतलब इवन की पोजीशन यहाँ पे, और इसमें क्या कर रहा है वो माइनस, और जब इसमें से माइनस करेगा तो कहाँ पहुँचेगा फोर्थ में, और फोर्थ में सेकेंड क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे सेकेंड में ही रहेगा क्योंकि पाई बाई 2 नहीं है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा पाई बाई 6। पाई बाई 6 को आप कितना बोलते हो 30, तो सेकेंड 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। याद रखने का तरीका है सेकेंड उल्टा किसका है कोस का, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/√3, उस √3/2 का उल्टा। अब इसको देखेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल नेगेटिव
तो इसका मतलब वो 0 में से माइनस हो रहा है, और 0 में से माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में 10 नेगेटिव, तो आप यहाँ लिखेंगे -10, और ये एंगल हो जाएगा 141 पाई/6, तो ये हो जाएगा। फिर आपको बताया गया था कि इस 6 की टेबल आपको पढ़नी है और ये देखना है कि ये किसके पास है 141, लेकिन अब 6 की टेबल बहुत ज़्यादा हो जाएगी भी, क्योंकि आपको 6 की टेबल 60 तक फिर 120 तक ध्यान है। तो इसका आप दूसरा तरीका है कि आप इस 141 को जो नीचे है इससे डिवाइड कर लो, 141 को डिवाइड कर लेना 6 से, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 पे गया पूरा, 2 यहाँ पे बचा 221, अब वो कितने पे गया? 18 पे। पहली बात तो ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल भी करके देख लेते हैं, क्योंकि 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहा था। -10, मैं अगर इसको 3 के टेबल से कैंसिल करता हूँ तो ये मेरे को यहाँ कितना मिलेगा अभी? 4, 7 और नीचे 2, ठीक है, ये मिल रहा है अभी। तो यहाँ पे कितना आ गया? 47 पाई/2, ये आ चुका है। इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? अब ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया नहीं भी, 10 की जो वैल्यू होगी पाई/2 पे वो क्या होती है? नॉट डिफाइन, ठीक है। तो 10 की वैल्यू पाई/2 पे नॉट डिफाइन है। अब इस पाई/2 का यहाँ पे कोई भी ओड मल्टीपल आ जाए, कोई भी ओड मल्टीपल आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइन होगी। जैसे 1021 पाई/2 नॉट डिफाइन होगा, 1061 पाई/2 क्या होगा? नॉट डिफाइन। इसका रीज़न मैं आपको दूंगा अभी, ये कंसेप्ट थोड़ा आगे जाके आएगा, यहाँ क्वेश्चन बाय मिस्टेक आ गया। तो यहाँ पे क्या आ चुका है? इस पाई/2 का कैसा मल्टीपल आ चुका है? पाई/2 47, जो कि ओड है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव तो ऐसे ही रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइन। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? -∞ इसका आंसर रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए याद रखेंगे कि 10 अगर यहाँ ओड आ जाए और फिर साथ में कौन हो? पाई/2, तो उस सभी की वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइन। आगे इसका रीज़न मिल जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस है अभी एक्सरसाइज 3.2 के, ठीक है, इनको देखना है भी आपने। जैसे पहला क्वेश्चन है अभी आपके पास, कॉस फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 5। आपको बाकी सभी की वैल्यू बतानी है, आपको सिर्फ कॉस की वैल्यू पता है, तो बाकी पांचों की वैल्यू बतानी है। और वो ये बोल रहा है कि जो एक्स है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये एक्स इस क्वाड्रेंट में है, और इस क्वाड्रेंट में एक्स अगर होगा तो कॉस क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए उसने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन पॉजिटिव है? 10 और कॉट। तो जब आप 10 और कॉट की वैल्यू निकालोगे तो वो पॉजिटिव आनी चाहिए, और बाकी चारों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। तो देखेंगे भी इसको। आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी करी थी sin² x + cos² x = 1। वो आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज़ करूँगा। cos x की हेल्प से मैं क्या बता सकता हूँ? फिर sin x बता सकता हूँ, ठीक है। तो मैं देखूंगा भी यहाँ पे, सबसे पहले मेरे को पांचों फंक्शन बताने हैं। मेरे को cos x पता है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि secant x क्या होगा? secant x इसका उल्टा -2, तो एक तो मेरा निकल गया। नाउ वी नो, हमें पता है कि sin² x + cos² x 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप sin² x + cos की वैल्यू क्या आपके पास भी? -1/2 का स्क्वायर = 1। तो sin² x बना आपके पास 1/4 = 1। तो sin² x की वैल्यू आ रही है 1 - 1/4। तो sin² x इक्वल बना 3/4 के एलसीएम लेने के बाद। तो sin x, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस आएगा, और इधर 3/4। तो sin x की वैल्यू यहाँ से आ रही है, एक तो +3/2, और एक sin x की वैल्यू आ रही है -3/2। अब एक चीज़ नोट करने वाली यहाँ पे ये बात है कि ये वैल्यू प्लस में आ रही है, ये तो एप्लीकेबल होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। तो थर्ड में साइन पॉजिटिव कैसे हो सकता है? थर्ड में तो साइन नेगेटिव है। तो एप्लीकेबल कौन सी है? सिर्फ ये वाली वैल्यू। तो अगर अब आपके पास sin x 3 - √3/2 है, तो cosecant x क्या होगा? जो कि इसका उल्टा है, वो होगा -2/√3, ठीक है भी। अब आपके पास secant x पता है, sin x पता है, cosecant x पता है। अब आपको दो रह गए, tan x पता होगा आपको कि tan x का फॉर्मूला क्या होता है? sin x / cos x।
और अभी साइन एक्स की वैल्यू क्या निकली है हमारी, -√3/2, और कॉस एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, -1/2। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल और नेगेटिव से नेगेटिव, बचा क्या मेरे पास √3। और वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ चुका है क्योंकि थर्ड में 10x जो 10 है वो पॉजिटिव होता है। अगर आपके पास 10x की वैल्यू √3 है तो विच इम्प्लाई cot x की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे अभी। ये फर्स्ट क्वेश्चन था अभी 3.2 का। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, आप ट्राई कर लेंगे भी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता देना, भी उसकी वीडियो बना देंगे। इन सभी क्वेश्चंस को जो 6 से लेके 10 तक हैं मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पे साइन 765 दिया है, मेरे को नहीं पता, मेरे को वैल्यू पता है बस मैक्सिमम कितने तक, 90 तक। जब वो इस क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पे साइन 765 दे रहा है तो मैं 765 को डिवाइड कर लूँगा यहाँ पे किससे, 9 से। 9 से जा रहा है वो 2, 8 पे गया, फिर यहाँ पे 45, लास्ट डिजिट उतर चुकी है तो आगे डिवाइड नहीं करेंगे। उसके बाद अगली प्रोसेस थी कि इस 9 को 90 बना देंगे। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन 8 की मल्टीप्लाई करूँ 90 से और प्लस करूँ 45, तो मेरे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा। अब मैं अगले स्टेप में क्या लिखूँगा, साइन 8, 90 को मैं लिख सकता हूँ π/2 प्लस में 45, क्योंकि 90 को π/2 हम बोलते हैं। और यहाँ पे 2 कैंसिल कर रहे हैं 8 को, तो यहाँ क्या बचेगा 4π और प्लस में 45। अब 4π आ चुका है जो कि पाई के साथ क्या है, इवन, और इवन मेरे को मिलते हैं यहाँ पे, इवन हमें यहाँ मिलते हैं। अगर इवन यहाँ मिलेंगे तो इसका मतलब इसमें वो प्लस कर रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट। और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। और तो साइन क्या चेंज होगा, नहीं, क्योंकि π/2 नहीं है। अब साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, साइन 45, और साइन 45 क्या होता है, 1/√2। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था अभी। अब बात करें भी इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है, या फिर इसको देख लें किसी एक को भी। अगर किसी का एंगल नेगेटिव है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या था कि क्वाड्रेंट आप लेंगे और 0 में से माइनस हो रहा होगा तभी तो एंगल नेगेटिव है, तो वो फोर्थ में होगा, और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे एंगल पॉजिटिव बन चुका है। उसके बाद आपको इसकी वैल्यू नहीं पता 11π/3 की, तो इसके लिए मैंने बताया था कि जब भी ऐसा आ जाए कि नीचे 2 ना हो, 3 हो, 4 हो, मतलब 2 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो उसका तरीका है कि ऊपर वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपको ये देखनी है कि नीचे वाले की टेबल के किसके पास है। तो 3 के टेबल पे ये 3 के पास ज़्यादा है या फिर 4 के, 3 के टेबल पे ये 3 पे तो आता है 9 और 4 पे आता है 12, तो 9 के ज़्यादा पास नहीं है, ये 12 के ज़्यादा पास है। तो जो 4 के टेबल पे जा रहा है तो मैं यहाँ लिखूँगा माइनस साइन, 4 के टेबल पे जा रहा है तो मैं यहाँ लिखूँगा 4π। अब ये कितना पास है, एक पास है या 2 पास है, तो एक ही है, तो यहाँ पे मेरे को कम करना पड़ेगा π/3। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको माइनस करना है या प्लस करना है। अगर 3 के टेबल पे जो वैल्यू आप देख रहे हो अगर वो ज़्यादा है तो आपको माइनस करना है इसमें से, तभी तो बराबर आएगी उसके। अगर वो कम है तो आपको उसमें प्लस करना है, तभी वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, कम का एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 8π/3, ये मेरी तरफ से एग्जाम्पल आ गया। अभी मान लो मैंने अब देखा 8 को, पहले तो माइनस है तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस साइन π/3 क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा के। अब 3 के टेबल पे ये 9 के ज़्यादा पास है या 6 के ज़्यादा पास है, 9 के ज़्यादा पास है, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस साइन 9 जो 3 के टेबल पे आता है 3π पे। अब वो जो 9 मैंने सोचा है जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3π लिखा है, वो 9 इस 8 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब अब मेरे को इस 9 में से कम करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे कम करना पड़ेगा, तभी तो वो 8 बचेगा, 9 में से कम करूँगा। भैया आप यहाँ 10 लेके चलो, ये तो फिर से वही एग्जाम्पल उठ गया 10। साइन 10π/3, तो मैं यहाँ लिखूँगा साइन 3π, क्योंकि ये जो 10 है वो 9 के पास नहीं ज़्यादा है 12 के कंपैरेटिवली, तो मैंने यहाँ 3π लिखा। अब ये जो 3π की वजह से जो मैं 9π सोच रहा था वो 9π इस 10 से ज़्यादा या कम है, कम है, तो इसका मतलब मेरे को 10 बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 1π प्लस करना पड़ेगा, और नीचे वो आता है जो यहाँ हो, नीचे आएगा 3। तो इसी हिसाब से वापस अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं, माइनस साइन 4π मेरे को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और उसमें से क्या हो रहा है माइनस, तो इसमें से माइनस करूँगा तो मैं फिर से कहाँ आऊँगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई, ये नेगेटिव पहले से था,
ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है मेरे को, फोर्थ में ये साइन क्या होगा, नेगेटिव, उसके लिए एक और नेगेटिव, क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, और यहाँ पे π/3। तो आंसर आ रहा है मेरे पास, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, साइन π/3, π/3 होता है 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, मेरे ख्याल से भी आपको जो हुआ है ये 3.2 एक्सरसाइज ये समझ में आई होगी। तो क्वाड्रेंट के फॉर्मूलों के बिना 3.2 एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है, और आगे वाली एक्सरसाइज भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगली वीडियो में कुछ फॉर्मूले प्रूफ होंगे जिनके लिए क्वाड्रेंट के फॉर्मूलों की मेरे को जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है।